हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पीसीबी के कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट कैसे करें, कैसे स्कीमेटिक्स ला के इधर ये सब प्लेस करें। नाउ इन दिस वीडियो हम ये देखेंगे इसकी राउटिंग और नेट लेवल्स को कैसे सेटअप करें जिससे हम सही से राउटिंग कर सकें। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अब इसमें उससे पहले कुछ चीज़ें मैं चेंज करना चाहूँगा इसमें। एक्चुअल अगर हम ESP12 को अगर हम आउटवर्ड साइड्स कर दें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा अपने लिए। तो मैं इसको ऐसे करूँगा सेलेक्ट, यहाँ पे स्पेस दबा के ऐसे, एंड ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। एंड चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम ऊपर नीचे अगर करेंगे इसे तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो यहाँ पे। अभी सबसे हम पहले हम ना इसकी क्लास बना लेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेट्स हैं, जैसे पावर की है, सिग्नल की है, और भी किसी टाइप की अगर नेट्स हैं तो वो बना लेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। अगर मैं देखूं तो जनरली दो ही चीज़ें बनाने वाले हैं, एक तो ऑल और दूसरा पावर, और तीसरा जो है सिग्नल। ये तीन टाइप के क्लासेस होने वाली हैं। तो क्लासेस को कैसे जनरेट करना है उसके लिए आपको पहले क्या करना है, इधर आप डिज़ाइन में जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे क्लासेस का ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड लास्ट ऑप्शन है। इस पर क्लिक करोगे तब इस पर होवर कर जाओगे। ठीक है, मैं इसको पहले मैंने ये अभी आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, नेट क्लासेस, कंपोनेंट क्लासेस भी हैं, उसके बाद लेयर क्लासेस भी हैं। तो ये सब अपनी अपनी जगह अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। हम आगे चल के जब वीडियो और आगे देखेंगे, आगे चीज़ें सीखेंगे तो और भी चीज़ों का तब यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए आप नेट क्लासेस पे ध्यान दो। ठीक है, इस पे देखोगे तो ये कोई क्लास नहीं है, अभी सारी क्लास इंक्लूडेड है, सारे मेंबर्स हैं इसके। ठीक, अभी मैं क्या करूँगा, नेट क्लास पे हूँ, नेट क्लास पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड क्लास का ऑप्शन है, ऐड क्लास पे क्लिक करूँगा तो इधर नेम का ऑप्शन आएगा। तो मैं पहले इसे पावर कर देता हूँ, POWER पावर। तो एक अपनी क्लास हो गई पावर की। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें ये 12 वोल्ट, कंट्रोल प्रेस कर लेना अभी। ठीक है, तो ये तीन चार जो हैं वो हम इसको पावर में ले लेंगे। ठीक है, सॉरी, एंड ग्राउंड। इनको सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना, आप उस पर क्लिक करोगे, ऑल के लिए ऑल शिफ्ट है, ये सिंगल शिफ्ट है, सेलेक्टेड शिफ्ट है। इस पर करोगे तो देखो ये पावर के मेंबर्स जो हैं ये इधर आ गए हैं। ठीक है, इसको ओके करना चाहो तो ओके कर दो, बट अभी हमें एक और क्लास ऐड करनी पड़ेगी, ऐड क्लास। इसको हम रखेंगे सिग्नल, या फिर आप रख सकते हो कम्युनिकेशन, बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड रखते हैं, कॉम करके रख देते हैं। एंड इस क्लास में मैं क्या क्या ऐड ऑन करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे प्लस डी माइनस, एंड आपका इनेबल। बेसिकली इनेबल भी जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे तब काम आएगा। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद आपका IO0 है एक। उसके बाद आपका रीसेट हो गया, TX RX, ये दोनों। एंड हम इसको सिंगल शिफ्ट कर देंगे, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसी के साथ सिर्फ शिफ्ट करके इधर रख देंगे। अब उसके बाद देखोगे दो क्लासेस ये बन गई और एक ओवरऑल ऑल नेट्स की है। ठीक है, पावर हो गया, ये हो गया, परफेक्ट। ठीक, ओके कर देते हैं इसे। अब इसे पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अभी हमें कुछ इसकी वृथ देनी है, मतलब बेसिकली ट्रैक्स की वृथ देनी है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिज़ाइन पे अगेन जाएंगे। यहाँ पे देखो रूल्स का ऑप्शन है, रूल्स के ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑल पे अगर सेलेक्ट करोगे तो ऑल पे अगर देखोगे आपको ऐसा कुछ मिलेगा। पहले तो ऑल पे अब ड्रॉप डाउन करोगे तो ऑल है, नेट क्लासेस है, और न्यू नेट एंड लेयर है, कस्टम क्वेरीज है। तो नेट एंड क्लासेस करेंगे। यहाँ पे देखो पावर है और कॉमन है, तो पहले कॉमन पे, कॉमन के लिए जो विड्थ में डिफाइन करूँगा वो ये हो जाएगी, और 0.4 हो जाएगी, एंड 0.6 हो जाएगी। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लिए मैक्सिमम विड्थ इतनी रखनी है। उसके बाद पावर की हम रखेंगे 0.3, 0.6 एंड 1 mm भी रख सकते हो, मैं बट 0.9 mm रखूँगा। ठीक है, ये कर दिया। अब ये दोनों के लिए सेम है, चाहे आप एक एक करके अलग अलग कर सकते हो, बट मैंने दोनों के लिए सेम रखा है। अप्लाई करेंगे एंड ओके करेंगे।
अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैंने 3.3 जो कि पावर है, अगर मैं इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी थिकनेस अभी ना हम ऑटोमेटिक चेंज करेंगे, और इधर देखोगे इधर नेम है, नेट का नेम है, और इधर क्लास में पावर है। उसी तरीके से अगर मैं कोई और नॉर्मल उस पर जाऊँ, जैसे IO12 पे जाऊँ और इसकी नेट लिस्ट की प्रॉपर्टी देखो तो नॉट अवेलेबल, मतलब हमने कोई क्लास इसकी डिफाइन ही नहीं करी है यहाँ पे, तो ये इसलिए। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अगर मैं आपको Ctrl W करके राउटिंग करूँ तो यहाँ पे देखो 3 प्रेस करूँ और सॉरी 3 प्रेस करूँ तो ये नॉर्मल शिफ्ट चेंज होगा, है ना, नॉर्मल इसकी वृत्त चेंज हो रही है। बट वहीं पे अगर मैं पावर पे जाता हूँ और 3 प्रेस करता हूँ तो देखो इसके जो हमने डिफाइन किया था उस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं कम्युनिकेशंस वाली जो क्लास मैंने दी थी, यानी कि RxTx पावर कनेक्शंस, ठीक है, वो Ctrl W करके अगर मैं करते हैं तो अगर मैं इधर 3 प्रेस करते हैं तो इसकी थिकनेस देखो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना। तो ये उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने क्लासेस डिफाइन करी है। ठीक, इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली ऑटो राउटिंग कैसे करना है, ठीक है। बट ध्यान रखना ऑटो राउटिंग सिर्फ हम कुछ चीज़ों के लिए ही करेंगे, जैसे कि जब हमें पता करना रहता है कि हमें कहाँ से क्या कनेक्शन लेके जाने हैं। ठीक, और उससे पहले अगर आपने RTM इंस्टॉल नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि RTM 365 को आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलोअप करके यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। 365 एक क्लाउड बेस्ड प्रॉपर ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो अपने डिज़ाइंस को, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो आप रिमोटली लोकेशन पे कर सकते हो। सो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं एंड सो ऑन। आप उसके बाद बैक टू द टॉपिक, अभी हम इसमें ऑटो राउट का चलाएंगे। ठीक, तो ऑटो रूटिंग क्या क्यों ज़रूरी होती है, बेसिकली देखो कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से क्या राउटिंग लेके जाएं। तो सिंपल सीधी बात है, एक बार आप चला के देख लो, बट ध्यान रखना यूज़ नहीं करना इस चीज़ का। ऑटो राउटिंग कभी भी आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको राउटिंग खुद से ही करनी है। ठीक, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो राउटिंग अच्छा कर देता है बट सही से हो नहीं पाती हैं। ठीक, यहाँ पे रूट पे जाओगे, रूट पे जाने के बाद ऑटो रूट है, ऑल नेट है, नेट क्लासेस का भी बेसिकली अगर जो भी अपनी क्लास डिफाइन करी अगर हम उसी को पर्टिकुलर सेलेक्ट करें तो वो भी हो जाएगा, बट मैं ऑल पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछेगा कितने डिफॉल्ट लेयर बोर्ड में चाहिए, आप कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो। कुछ लेयर हैं आपको रूल सेट करने तो वो कर सकते हो, बाकी मेरे लिए तो ठीक है। ठीक, ऐड कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, राउट ऑल कर लेते हैं। ठीक, अभी देखोगे तो धीरे धीरे ऑटो राउटिंग हो रही है। ठीक, तो इसने कुछ हमें इस तरीके से बताया कि इस तरीके से आप ऑटो राउटिंग कर लो, बट अगर देखोगे तो ये प्रॉपर कनेक्टेड नहीं हो रखी। ठीक है, तो बस हमें बेसिक आइडिया मिल गया कि कैसे क्या कनेक्ट होगा। ठीक, जैसे कि इसको इससे कनेक्ट करना था बट इसने नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सिग्नल आ गया, तो ये एरर है बस। लेकिन आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके कनेक्ट होगा, तो वो चीज़ कर सकते हो आप। ठीक है, आइडिया लेने के लिए कर सकते हो, बट मैं Ctrl Z करके दोबारा ही राउटिंग करने वाला हूँ, सो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर इसमें अभी हम पॉलीगन वगैरह भी यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें बाकी क्लास में। ठीक है, बट अभी देखो अब क्या चीज़ें और आपको इसमें डिफाइन करनी, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स वगैरह हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो रूल्स में अभी आप डिज़ाइन में जाओगे तो यहाँ पर रूल्स का ऑप्शन दोबारा आएगा। ठीक है, या फिर डिज़ाइन में ही रूल्स का ऑप्शन आएगा। इसमें देखोगे कुछ चीज़ें हमें दिक्कत देती हैं, क्या कि इसमें मिनिमम क्लियरेंस रूल जो होता है वो हमें प्रॉब्लम करता है जब हम कुछ भी चीज़ करते हैं, मतलब कि आप कुछ भी करोगे तो आपको इश्यूज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप क्लियरेंस रूल प्रोवाइड करा सकते हो, इग्नोर करना इग्नोर करा सकते हो। मैच में नेट है, ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक, वो सब आप दे सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पे ब्रेक का है, कुछ वार्निंग अगर करनी हो। ठीक, उसके बाद क्रीपेज डिस्टेंस है। क्लियरेंस और क्रीपेज दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। अगर आप अगर अभी कॉलेज स्टूडेंट हो इंजीनियरिंग के, ठीक, तो आपको अल्टीमेट डिज़ाइनर का जो है स्टूडेंट लैब वर्जन वो फ्री मिल सकता है। बेसिकली कुछ नॉर्म्स हैं, उनको सर्टिफिकेट एक्सेस जो है वो चीज़ें आपको फ्री में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि इनकी क्लासेस हैं। ठीक है,
तो आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना है, जैसे एनरोल टू फ्री, ईमेल एड्रेस एंड इंस्टीट्यूशन कौन सा वो करोगे तो ये वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास जब चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तो आपको इनकी जो लैब है, स्टूडेंट लैब बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो वो आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा और सर्टिफिकेशंस वगैरह भी हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप जाके ट्राई कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट, तो आपके लिए ठीक है, बेनिफिशियल है वो चीज़ें। सो अब जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने कुछ फॉर्मूलेज वगैरह रूल्स वगैरह बता दिए, तो वो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। ठीक, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको रूल्स पहले डिफाइन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब राउटिंग जो है, राउटिंग हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जल्द ही रिलीज हो जाएगा वो नेक्स्ट पार्ट भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।